सर ये नवरत्न कंपनियां 9 नहीं है, सबसे पहले ये बता दूं, सुनने में ऐसा लगता है कि 9 कंपनियां होंगी, लेकिन टोटल 29 ऐसी कंपनियां जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं और इन्हें ये नवरत्न का दर्जा मिला है। अब इस 29 में से आप देखें तो 27 लिस्टेड हैं, केवल 2 कंपनियां ऐसी हैं जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग है और एक सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। केवल यही 2 कंपनियां हैं, बाकी पूरी लिस्ट आप देखिए 27 के 27 कंपनी मार्केट में आपको अवेलेबल है। अब सबसे बड़ा सवाल कि नवरत्न दरअसल होता क्या है, तो कंपनियां जो है पीएसयू जो इन्हें एक कैटेगरी में सरकार डिवाइड करती है, जैसे मिनी रत्न हो गया, नवरत्न हो गया और महारत्न, यानी जो नवरत्न पोजीशन है बीच की पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन आ गई आपकी महारत्न। और इसे अगर आप देखें तो सरकार बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में जाएगी और उसके अलग अलग एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है कि इनकी एमओयू रेटिंग बहुत बढ़िया देखने को मिलनी चाहिए और साथ में जो इनका कॉम्पोजिट स्कोर है इस स्कोर की रैंकिंग भी सरकार करती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, एमओयू परफॉर्मेंस है, इसे यहाँ पर रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एबिटा टू कैपिटल एम्प्लॉयड है, ईपीएस की ग्रोथ है, टर्नओवर कैसा देखने को मिला, पिछले 4-5 साल में ग्रोथ कैसी देखने को मिली और अपने सेक्टर में इसकी लीडरशिप कैसी है कंपनी के, तो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर इन स्टॉक्स को, इन कंपनीज को आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ नाम बदलता है, स्टेटस बदलता है, या फिर कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी बड़ा बेनिफिट होता है? बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। देखिए सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि प्रोसेस बहुत लंबा है, एक ही काम के लिए बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर नवरत्न का दर्जा मिल जाए तो ये सारे जो अप्रूवल्स होते हैं बहुत स्पीडी देखने को मिलते हैं, चाहे केपेक्स के डिसीजंस हो, जेवी का गठन करना हो, नए प्रोजेक्ट में एंट्री करना हो, इसके लिए बहुत ही स्पीडी अप्रूवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका नवरत्न का स्टेटस है तो केपेक्स के प्लान्स को बहुत जल्दी सरकार यहाँ पर अप्रूवल देती है। साथ में फॉरेन में भी आप देखें तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, विदेशों में जेवी के गठन के साथ कारोबार कर सकते हैं, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हायरिंग भी करनी है तो इसमें सरकार की अतिरिक्त जो है मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो खुद से डिसीजन ले पाते हैं, स्पीडी अप्रूवल मिलते हैं, तो इसके चलते बड़ा ऑपरेशनल बेनिफिट है और इसी को मार्केट रिजॉइस कर रहा है। आज देखें तो दोनों स्टॉक में हल्की सी तेजी नजर आएगी। दोनों स्टॉक में हल्की